साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे। चूँकि 31 अक्टूबर 2021 को इनका जन्मदिन मनाया गया और यह जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल जनसत्ता जो अखबार आता है उसमें 31 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को होता है, अर्थात कांग्रेस का जब गठन होता है, कांग्रेस के गठन के 10 साल पहले। कांग्रेस गठन कब होता है? 1885 में। वहीं इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वाधीनता की अवधारणा बहुत व्यापक है, खास तौर पर तब जब हम किसी देश की स्वाधीनता की बात करते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो यह व्यापकता जटिल भी है। भारत का यह सौभाग्य रहा है कि उसे आज़ादी से पहले ही इस जटिलता को समझने वाला नेतृत्व मिला। कई इतिहासकारों और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अध्येताओं ने इस बात का तथ्यात्मक जिक्र किया है कि ब्रितानी हुकूमत को लगता था कि भारत आज़ाद होते ही बिखर जाएगा। बिखराव का यह अंदेशा देश के बंटवारे से भी बढ़ गया था, बंटवारे से बढ़ भी गया था, पर ऐसा हुआ नहीं। आज़ादी के बाद देश की सांस्कृतिक बहुलता और राजनीतिक एकता दोनों साथ साथ बहाल रही और इसका निर्विवाद श्रेय जाता है देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को। उनके नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का लोहा तब तो माना ही गया, आज भी इस बारे में बात होती है। पटेल की तुलना कुछ लोग जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार बिस्मार्क से करते हैं, पर विचार और आदर्श की जो ऊंचाई पटेल के व्यक्तित्व और नेतृत्व में दिखती है वह दुर्लभ है। भारत जब आज़ाद हुआ तो देश कई रियासतों में बटा था। पटेल के आगे इन्हें एक सूत्र में पिरोने की चुनौती थी। उन्होंने यह करके दिखाया भी। अटल इरादों और लौह इच्छा शक्ति के कारण ही देश उन्हें लौह पुरुष के रूप में याद करता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड़ में हुआ। पिता का नाम झावेर भाई और माता का नाम लाडवा पटेल था। माता पिता की चौथी संतान वल्लभ भाई कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी दिलचस्पी पढ़ाई में ज़्यादा थी। तब की परंपरा के अनुसार उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। पत्नी का नाम था झावेरबा। वे कितने मेधावी थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1910 में वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और विधि की पढ़ाई उन्होंने आधे वक्त में ही पूरी कर ली। इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके बाद वे स्वदेश लौटे और वकालत करने लगे। उनके जीवन में अहम मोड़ नवंबर 1917 में आता है। तब गुजरात के कई हिस्से अकाल से कराह रहे थे। पटेल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी उनकी प्रशासकीय क्षमता से खासे प्रभावित हुए। पटेल ने एक अस्थायी अस्पताल बनवाया। बाद में उन्होंने किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। पहले खेड़ा में ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ लगानबंदी का आंदोलन चलाया, फिर बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। खेड़ा सत्याग्रह कब का है? आपका 1918 का है। इसी दौरान वह गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनते हैं। 1928 में बारदौली सत्याग्रह के वक्त ही वहां के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। आज़ादी के समय देश में 562 रियासतें थीं, कुछ बहुत छोटी तो कुछ बड़ी। ज़्यादातर रियासतदार भारत में विलय के लिए तैयार थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो अपनी आज़ादी या अपनी आज़ाद सत्ता चाहते थे। सरदार ने उन्हें बुलाया, समझाया। जो नहीं माने उनके खिलाफ सरदार ने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। आज देश की एकता मजबूत डोर से बंधी है तो इसका पूरा श्रेय सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व को जाता है। कहा जाता है कि एक बार उनके सामने किसी अंग्रेज ने भारत के बिखराव का अंदेशा जताया तो उन्होंने कहा, मेरा भारत बिखरने के लिए नहीं बना है। सरदार एक तरफ जहां महात्मा गांधी के प्रिय और विश्वस्त थे तो देशवासियों के बीच उन्हें बड़ी स्वीकृति हासिल थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ समन्वय से कार्य करते हुए उस दौर की कई बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों का उन्होंने कारगर हल निकाला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।